रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब मतलब दुकानों या मॉल में क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते ही हैं, है ना। जी। बस टैप किया, पिन डाला और बस हो गया। जी। कितना आसान लगता है, नहीं? बिल्कुल। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि भाई जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए यही साधारण सा काम कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। आज का हमारा डीप डाइव डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज के एक बहुत ही जरूरी अवलोकन पर है, इसी अनुभव पर। बिल्कुल। और ये अवलोकन हमें उन चुनौतियों को समझने में मदद करता है जिनका सामना दृष्टि बाधित व्यक्ति आजकल के डिजिटल पेमेंट मशीनों के साथ करते हैं, खासकर वो वाली जो पूरी तरह से टच स्क्रीन है। अच्छा। स्रोत साफ बताता है कि इन मशीनों में अक्सर न तो कोई आवाज वाली गाइडेंस होती है, न ही वो स्पर्श से पहचाने जा सकने वाले बटन या ब्रेल के निशान। तो ये सिर्फ एक तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी बाधा है उनके लिए। हाँ, और ये जो सपाट एकदम फीचरलेस टच स्क्रीन वाली मशीनें हैं, ये तो अब हर जगह हैं, छोटी दुकान हो या बड़ा मॉल। तो जब कोई देख ही नहीं सकता उसके लिए स्क्रीन पर पिन डालने की सही जगह या वो रकम कंफर्म करने का बटन ढूंढना, ये तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता होगा, है ना। एकदम सही कहा। स्क्रीन पर कहाँ टच करना है यही पता लगाना पहली मुश्किल है। और कोई ऑडियो प्रॉम्प्ट भी तो नहीं होता कि भाई कौन सा बटन दबाना है या स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। तो इसका सीधा नतीजा ये होता है कि उन्हें अपना गोपनीय पिन डालने या फिर वो पूरा लेन देन करने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़ती है, चाहे वो दुकानदार हो या साथ में खड़ा कोई व्यक्ति या कोई अनजान ही क्यों ना हो। और यहीं पर बात सिर्फ असुविधा की नहीं रह जाती, ये तो सीधे गोपनीयता और आत्मसम्मान तक पहुंच जाती है। सोचिए जरा, हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए अपना सीक्रेट पिन किसी और को बताना पड़े। हाँ बिल्कुल। इसी स्थिति पर डॉक्टर भारद्वाज का सवाल सीधा चोट करता है। वो पूछते हैं, क्या ये न्याय संगत है, क्या ये सम्मानजनक है? रोजमर्रा की जरूरत के लिए अपनी फाइनेंशियल प्राइवेसी से इस तरह समझौता करना, ये कितना मुश्किल होता होगा। ये वाकई आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं। और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि देखिए, समस्या उस व्यक्ति की नहीं है जो देख नहीं सकता, हाँ, बल्कि समस्या उस सिस्टम की है, उस डिजाइन की है जिसने उत्पाद बनाते समय सबकी जरूरतों का ध्यान ही नहीं रखा। यहीं पर समावेशी डिजाइन मतलब इंक्लूसिव डिजाइन का सिद्धांत आता है। अच्छा, इंक्लूसिव डिजाइन। हाँ, जिसका मतलब है ऐसी चीजें या सिस्टम बनाना जो शुरुआत से ही से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करने लायक हों, बिना किसी खास बदलाव या मदद के। तो ये एक डिजाइन का मुद्दा है। असल में ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी बनाते समय अक्सर एक औसत उपयोगकर्ता को ध्यान में रख लिया जाता है, और जो लोग उस दायरे में नहीं आते वो अनजाने में ही पीछे छूट जाते हैं। क्या स्रोत में इसके समाधान पर भी कुछ ठोस सुझाव है, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ बिल्कुल है। स्रोत में स्पष्ट रूप से कुछ व्यवहारिक समाधानों का जिक्र है। पहला और सबसे अहम है ऐसी पीओएस मशीनें विकसित करना और उन्हें अपनाना जिनमें आवाज की सुविधा हो, जो उपयोगकर्ता को हर कदम पर गाइड कर सके, जैसे कृपया अपना पिन डालें या लेन देन सफल हुआ। ऑडियो प्रॉम्प्ट्स। हाँ, ऑडियो प्रॉम्प्ट्स। और साथ ही स्क्रीन पर या कीपैड पर स्पर्शनीय संकेत मतलब टैक्टाइल मार्कर्स हों, जैसे नंबर 5 के बटन पर एक छोटा सा उभार, जैसा पुराने टेलीफोन कीपैड पर होता था ना। हाँ, होता था। ताकि बिना देखे भी बटनों की पहचान हो सके। ये तो हुए तकनीकी समाधान, मशीनों की बात, लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी तो है। जैसे दुकानदारों की भूमिका। निश्चित रूप से स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि सिर्फ मशीनें बदलने से काम नहीं चलेगा। दुकानदारों और स्टोर के कर्मचारियों के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता प्रशिक्षण मतलब सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, वो भी उतनी ही जरूरी है। ट्रेनिंग। उन्हें पता होना चाहिए कि दृष्टिबाधित ग्राहकों को क्या मुश्किलें आ सकती हैं और वो सम्मानजनक तरीके से कैसे मदद कर सकते हैं बिना उनकी गोपनीयता भंग किए। मतलब ये समझना होगा कि मदद कैसे करनी है, ना कि सिर्फ मदद करनी है। ये बहुत जरूरी बात कही। मतलब तकनीक और मानवीय समझ दोनों साथ मिलकर ही इस गैप को भर सकते हैं। तो अगर हम डॉक्टर भारद्वाज के अवलोकन का सार निकालें तो वो यही होगा कि समावेशन यानी इंक्लूजन ये कोई दान या दया का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हर व्यक्ति का सम्मान और समानता का अधिकार है। बिल्कुल सही। इस डीप डाइव से जो मुख्य बात निकलती है वो यही है कि टेक्नोलॉजी को बनाते समय और उसे लागू करते समय शुरू से ही हर किसी की जरूरत और क्षमता का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। सुलभता, एक्सेसिबिलिटी, ये कोई बाद में जोड़ी जाने वाली चीज या कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। सही, बल्कि ये अच्छे डिजाइन और सच्ची समानता का आधार है।
इसे एक बुनियादी जरूरत समझा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारे भुगतान के तरीके भले ही कितने डिजिटल और आधुनिक हो गए हों, लेकिन उन्हें वास्तव में सबके लिए सुलभ और सार्वभौमिक बनाने के लिए अभी हमें और काम करने की जरूरत है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। इन पेमेंट मशीनों से परे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कौन सी डिजाइन या प्रणालियां हो सकती हैं जो अनजाने में ही कुछ लोगों को अलग थलग कर देती हैं, और हम सब मिलकर एक ज्यादा समावेशी, सबके लिए आसान दुनिया बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं।